हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके दुश्मन, तो आपने कैसे पलट दी है बाजी जिससे कि ये हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, एंजल मैसेज है आज की रीडिंग में। और आप ये जनरल रीडिंग के तौर पे आप इसको लें, किसी की पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। पर्सनल रीडिंग आप अगर कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस एक निश्चित फ़ीस है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए जिससे कि मैं आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। रीडिंग एनर्जी को पिक करके ही की जाती है। जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और इस बात पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा मेरे प्रति, टैरो के प्रति सम्मान। तो सुपर थैंक्स में थोड़े से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन कई गुना आपको कहीं ना कहीं से मिल भी जाते हैं क्योंकि ये आशीर्वाद है एंजल का। तो मैं तो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा, पैसे खर्च किए हैं मेरे लिए, तो उन लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ और चाहती हूँ कि हमेशा ईश्वर की कृपा उन पे बनी रहे और बहुत सारे पैसे वो कमाएं। तो आगे बढ़ते हैं और थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारे कमेंट्स के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए। शेयर कर सकते हैं वीडियो, हो सकता है किसी के काम आए, क्योंकि आप जानते ही हैं टैरो रीडिंग सुनने से काफ़ी हीलिंग हो जाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कार्ड शफल कर लिए हैं तो अब मैं कार्ड में अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो बाकी दिन की अपेक्षा आज आप थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कई नए काम करने की, लेकिन उलझन आपके मन में काफ़ी चल रही है, दुविधा जैसा। मतलब कहते हैं ना कि एकदम से ठीक फील करना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप, कुछ तो हुआ है। तो ये मैं कार्ड में देखूंगी कि आपको ऐसा क्या हुआ है। तो देख लेते हैं, कार्ड ले लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि जो आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं सब कुछ ठीक होते हुए। देखो यहाँ कार्ड में आया है थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपके अराउंड और थोड़ा नज़र का मुझे दिख रहा है कि नज़र वजर हुई है आप लोगों में से। जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं वो थका थका सा और किसी काम में मन ना लगना, उठने का मन ना होना, तो ये नज़र हुई है। कहीं ना कहीं थोड़ी आसपास नेगेटिविटी है, तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि एक काला धागा लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अपने हाथ या पैर में कहीं भी वो काले धागे को आप बांध सकते हैं जिससे कि आपका नज़र दोष दूर हो जाएगा। एक गिलास पानी में थोड़ा नमक लाहौरी डाल के, जो सेंधा नमक होता है व्रत में खाते हैं, वो आप एक गिलास में डालिए और अपने ऊपर से 7 बार उतार के वो किसी फ्लैश में या नाली में बहा दीजिए उस पानी को। ओके, तो आपके ऊपर जो ये नेगेटिविटी और थोड़ा सा ये दिख रहा है ना नज़र वजर का, ये थोड़ा दूर होगा। दरअसल आपको नज़र बहुत लगती है, कहीं आपके रिश्तों में लग जाती है, कहीं आपके घर को लग जाती है, कहीं आपको लग जाती है, आपके साथ ये अमूमन होता ही रहता है। तो इसके लिए ये सब आप कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा परेशानी है तो मैंने बोला ही है पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, कई उपाय आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे जो कि बहुत कारगर होते हैं। तो यहाँ अगर मैं आपके दुश्मन की बात करूँ, क्यों हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके दुश्मन। देखो दरअसल आपके दुश्मनों ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आप इनसे कभी दूर हो जाएंगे। देखो दुश्मन ये कोई भी हो सकते हैं आपके, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं ये रीडिंग उन्हीं के बारे में हो रही है। तो मैं एक किसी व्यक्ति को लेके बात नहीं करूँगी। कई बार कई लोगों ने मेरी रीडिंग पे कमेंट्स किया है, कई लोगों ने तो नहीं, ज़्यादातर 1-2 लोग हैं जो कह देते हैं कि पार्टनर दुश्मन नहीं हो सकता मैम, पार्टनर कैसे दुश्मन हो गया, या लव लाइफ का कोई व्यक्ति कैसे दुश्मन हो गया। देखो ये आपके जीवन की अपनी कहानी है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या निकल के आता है, किसके लिए निकल के आता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसका समर्थन भी करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी उन लोगों की होती है, तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। तो ये दुश्मन कई प्रकार के हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, आपके घर परिवार के हो सकते हैं, आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लें रीडिंग। ओके, खुले दिमाग से रीडिंग सुना करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू नहीं करनी है।
तो यहाँ दुश्मनों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कभी आपका साथ बहुत रहा, इनके साथ आपने जी जान से बहुत कुछ किया है, आपने कई त्याग किए हैं, कई सारे आपने ऐसे फैसले ले लिए जो आपके हित में नहीं थे लेकिन इनके हित में रहे। काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं आपका सहारा लेकर। ये देखो, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ये रीडिंग ले सकते हैं। तो आपके जो आज ये दुश्मन बन बैठे है ना, आपके शब्दों से आपका दिल दुखाया होगा, इन्होंने आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलों को खड़ा किया होगा। आप टूटे हैं, बिखरे हैं, फिर आपने अपने आप को समेटा है, लेकिन आपने इनका कभी ऐसा नहीं हुआ कि साथ ना दिया हो। आपने हमेशा इस व्यक्ति, इस इंसान का, इस पर्सन या पर्सनी का साथ हमेशा दिया। यहाँ तक कि आज आप अलग हैं, देखो यहाँ पर अलग दिख रहे हैं क्योंकि दुश्मनी आपकी बंधी है और आप अलग हुए हैं और अलग होकर ही आपने बाजी पलट दी है। क्योंकि बाजी कैसे पलट दी आपने? बाजी ऐसे पलटी कि इनको महसूस ही नहीं होता था कि कभी आप इनको छोड़कर जाएंगे। इन्होंने हर प्रकार से टॉर्चर किया है आपको, जिस बात के लिए आपने रोका वही काम कर करके दिखाए होंगे। ये आपके कोई मित्र हो सकते हैं, आपके जो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं। तो इन्होंने आपके साथ हर वो अन्याय कर दिया जो शायद आपकी सहन शक्ति से बाहर था, फिर भी आपने सहा। रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपने पड़ोसियों से भी बहुत समझौते किए हैं, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। आपको हमेशा परेशानी में डाला, हमेशा आपके सामने कठिनाइयाँ खड़ी की होंगी। जिस चीज़ से आपने रोका होगा उसको ही बार बार किया गया है। तो यहाँ आपके समझाने से जब बात नहीं बनी है तो आपने भी सोच लिया विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इन्होंने क्या किया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि को चुना है। विपरीत बुद्धि से चलने लगे। इन्होंने वो सही मार्ग, वो सत्य मार्ग देखे ही नहीं जो आप इनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आप हैं डिवाइन सोल, आप हैं एक पवित्र सोल, एक परमात्मा के बनाए हुए। देखो परमात्मा के बनाए हुए तो सभी हैं यहाँ पर, लेकिन जो अपने आप को महसूस कर लेता है, जो अंतरात्मा की सुनने लगता है, जो अपनी राह है, चाहे वो अकेला बैठा हो, अकेला चल रहा हो, किसी भी स्थान पर अकेला रह रहा हो, अपने आप को सही मार्ग पर ले जाता है, तो वो क्या होता है? प्योर सोल। तो आप अकेले में भी अपने आप को सुरक्षित और सही रास्तों पर ले जाते हैं। आप अपने जो है चरित्र का बहुत, मुझे ऐसा लगता है, ध्यान रखते हैं। यानी कि आप अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, अपने जो है स्वाभिमान को बहुत ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं। आप अकेले में भी कोई काम ऐसा गलत करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि आप कोई वीडियो या कोई ऐसा लेख तक नहीं पढ़ते होंगे एकांत में जो कि आपको ऐसी घिनौनी चीज़ों की तरफ ले जाए। तो आप इन सभी घृणास्पद चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि आप, मुझे यहाँ हर आयु वर्ग के लोग दिख रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं, आप, मैं 18 साल से लेके मैं कहूँगी अगर आप 65 साल के भी हैं, 80 साल के भी हैं, तो उन लोगों के बारे में बात हो रही है कि कभी आपका इंटरेस्ट नहीं रहा। उल जुलूल फिजूल जो चीज़ें होती हैं ना, कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये कहूँगी फिजिकल नीड होती है लोगों में, उसको पढ़ के सुन के ही कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट करना और उसमें इंटरेस्ट लेना, उन चीज़ों से आप हमेशा से अलग रहे हैं। एक बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ व्यक्ति आप दिखाई देते हैं। तो आपने बाजी पलट दी ऐसे लोगों से दूर जाकर जो कि आपके हिसाब से थे ही नहीं, जो आपके दुश्मन रहे। उनकी मानसिकता बहुत निम्न स्तर की रही। वो इन्हीं सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे। उनको ये सारी चीज़ें सुनना है, उनको ये सारी चीज़ें करना है, उनको इसी टॉपिक पे बात करनी है जो कि आपके हिसाब से बहुत ही अलग था। तो ये आपसे बिल्कुल ही विपरीत रहे और आपने इनका साथ छोड़ा। कैसे? हार के, मजबूरी में। आप बिल्कुल भी ये साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। आप इनका साथ हमेशा के लिए आपने पकड़ा था। ठीक है, आपसे भिन्न थे, लेकिन आपने इनको कभी बहुत पसंद किया है। मुझे दिख रहा है आपका बेहद लगाव रहा है। किसी को तो इतना हद से ज़्यादा लगाव रहा कि अंदर ही अंदर आप ख़त्म होने लगे इस व्यक्ति से अलग होकर। ठीक है, उसके गुण अच्छे नहीं थे, जो भी था, लेकिन एक सोल कनेक्शन आपका रहा कहीं ना कहीं और आप सोल टू सोल जुड़ गए।
तो जब आप सोल टू सोल जुड़ गए तो आपकी आत्मा में जो है दुख है, कष्ट है कि ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पाया, आपने तो हमेशा इसकी भलाई चाही। आप ये बहुत हारा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि परिवर्तन हुआ है। देखो समय का चक्र घूमता ही है, द वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल समय का चक्र जो है पहिया है जो घूम के आ जाता है। कितना ही इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, कितना भी उल्टा ये व्यक्ति चला है, इसने निम्नता की मैं कहूँगी हद हर सीमा को पार कर दिया है। इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं छोड़ा जो किया नहीं। इसने हर गलत काम में जाने की कोशिश की है जो आपके ये दुश्मन रहे। तो आपने रोका, नहीं माने, गए सारी जगह, आपने इनका साथ छोड़ दिया, आप इनसे दूर हुए, मूव ऑन हुए। या आप घर में भी रहते हैं, अगर कोई घर का व्यक्ति है तो आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये आपकी तरफ से तो बाजी पलट गई। इन्होंने सोचा था आपको ये सब कर के दिखाएंगे और आपको दुख होगा, आप परेशान होंगे, आपको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता था, आपको दुखी करने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन आपने अब क्या करना छोड़ दिया, आपने इनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। तो जब ध्यान देना छोड़ दिया ऐसे व्यक्तियों की, आप अपने ईश्वर के ध्यान में लग गए, आप अपने कार्य में लग गए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने लगे, जो कि इस व्यक्ति ने, इस पर्सन या पर्सनी ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। ये बहुत टॉक्सिक रिलेशन रहा, जो भी आपका रिलेशन रहा, आपको छलनी किया गया है यहाँ पर, बिल्कुल आपको पूरी तरीके से छल लिया गया और आपको तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया। बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि आप कभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन आपने कर दिखाया है। तो अब ये हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। जितने भी बुरे कर्माज थे ये कर चुके। अब इनका झुकाव जो है आपके दुश्मनों का ईश्वर की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और ये पल पल सोच रहे हैं जो कर्मा इन्होंने आपके साथ किए हैं इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा फेस किया है उन्होंने। इनको ठोकर तो लगी ही है और ठोकर जब लगी है तो थोड़ी सी आँख भी खुली है। मैं थोड़ी सी इसलिए कहूँगी कि ये व्यक्ति स्वभाव से कभी बदलने वाला नहीं है। देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी जो है जेंडर वाइज नहीं होती, एनर्जी है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सुनिए, ओके। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को झटके लगे हैं, डिवाइन ने कुछ दिखाए हैं रास्ते, तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। पूरी तरीके से नहीं बदल सकते स्वभाव को, तो स्वभाव नहीं बदला है, लेकिन हाँ पछतावा ज़रूर हुआ है कि इसने जो किया आपके साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बिल्कुल यहाँ पर आपके दुश्मन को लग रहा है कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत लकी थे, गॉड गिफ्ट थे, और इन्होंने ये गॉड गिफ्ट खो दिया। ईश्वर ने आपको सौंपा था इनको कि इनके जीवन में कुछ अच्छी बातें आएँ, अच्छा जीवन इनका चले, ये कुछ अच्छा कर पाएँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके खो दिए जो आपके रूप में ईश्वर ने इनको दिए थे। तो अब ये बहुत हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके आसपास के जो लोग हैं इनके साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और वो छल कपट इनकी समझ में भी आ रहा है। इनके बहुत ही नज़दीकी लोग जो रहे, जिनके पीछे इन्होंने आपको हैरान किया होगा, परेशान किया होगा, उन सबके चेहरों से मुखौटे खुल कर आ रहे हैं और इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। तो इसीलिए बहुत हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपने तो बिल्कुल सही किया है कि आपने बाजी पलट दी है। आप शांत रहकर आपने ये बाजी पलट दी, तो शांत इसी प्रकार से रहना है, आगे बढ़ना है। अब मैं एंजल मैसेज ले लेती हूँ कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो एंजल के मैसेज देखो, आर्चे एंजल मिशेल का ये देखो कार्ड है, जो कि सबसे बड़े होते हैं, आप जानते ही हैं, भगवान जैसे होते हैं वो जो एंजल हैं। आर्ची एंजल मिशेल जो हैं, मैं थोड़ा नाम लेने में, उच्चारण करने में गड़बड़ करती हूँ। तो रक्षा करना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ईश्वर आपको इन सब से, आपके दुश्मनों से, बुरी ऊर्जाओं से, नेगेटिव लोगों से आपकी रक्षा करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है और आपकी सुरक्षा के लिए वो खड़े हैं। तो जब एंजल ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
भगवान जैसे हैं ये एंजल, तो ईश्वर स्वयं आपके साथ हैं, तो आपको घबराना तो है ही नहीं। तो आप अपने आप में मगन रहें, मस्त रहें। आपने जो रास्ते पकड़े हैं बिल्कुल ठीक है, इसी रास्ते पर चलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं। थैंक यू।